हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि क्या वो आपको भूल चुके हैं। अगर हाल फिलहाल आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो आपकी ज़िंदगी से चला तो गया है लेकिन आपके जहन से नहीं जा रहा है, आप अब भी उनकी वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से उन्होंने आपको कुछ अप्रोच नहीं किया है, कांटेक्ट नहीं किया है, मिले भी नहीं हो, टेक्स्ट नहीं किया है, फिर भी आपके दिल में अगर एक आस है कि वो मिलने आएंगे या फिर यहाँ पे चीज़ें जो है वो ख़त्म नहीं होगी और आप ये जानना चाहते हो कि ये हो सकता है कि नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो आप तक पहुंचती ज़रूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्या वो लौट के आ सकते हैं, क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बिछड़ के वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों के मास्टर कार्ड्स है, इसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने रिश्ते के ऊपर फोकस करें। उस इंसान को विजुलाइज कीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपको मिस करते हैं कि नहीं, क्या वो आपको भूल चुके हैं, क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं। ये सारे सवालों के जवाब आज हम लोग ढूंढने वाले हैं। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मुझे दिखाई दे रहा है। शायद इनको आप में या और किसी में चुनना पड़ रहा हो, या फिर कोई एक चैलेंजिंग सिचुएशन से ये डील कर रहा हो जिसकी वजह से ये पजल्ड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। ये कोई नतीजे पे ही नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी वजह से आपको भी कंफ्यूज कर रहा हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो इनके थॉट प्रोसेस में बहुत सारी परेशानियां मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड दूसरा कार्ड है, तो मुझे लगता है कि ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। शायद ये पहले कुछ सोच के समझना चाहते हैं, एनर्जी को समझना चाहते हैं और फिर किसी नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं। जो डिसीजन ये लेना चाहते हैं वो ले नहीं पा रहे हैं और इनको ऐसा कुछ करना पड़ रहा है जो ये नहीं करना चाहते हैं। कोई चैलेंजिंग सिचुएशन से तो डेफिनेटली ये इंसान डील कर रहा है, इसकी वजह से ये एक्शन में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। हैंगमैन का कार्ड अगेन इनकी स्टक सिचुएशन को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी ये ना तो आपको भुला पा रहे हैं ना ही ये आगे बढ़ पा रहे हैं। यानी ये इंसान आपको याद तो करता है लेकिन अप्रोच नहीं कर पा रहा हो, इनकी सिचुएशन इनको अलाउ नहीं कर पा रही हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके लाइफ में कुछ मजबूरियाँ ऐसी है जिसकी वजह से ये आपको मिस करने के बावजूद भी अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन मिस तो डेफिनेटली कर रहे हैं।
इन्होंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है, ऐसा ही सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये अपने लाइफ में अब भी स्टक फील कर रहे हैं, आपको याद करते रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे इनके कार्ड्स देख के समझ में आ रहा है। एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कोई कदम ज़रूर उठाएंगे फ्यूचर में। शायद ये स्टक सिचुएशन में से बाहर आने की कोशिश करेंगे, कुछ एक्शन में ये आ सकते हैं। अप्रोच करने का भी ये कार्ड हो सकता है, ऐसा कुछ ये कह सकते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ तसल्ली मिल जाए, एश्योरेंस मिल जाए, कमिटमेंट मिल जाए। ये इनकी फ्यूचर एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है। फूल का कार्ड यहाँ पे आया है, तो वो मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि इनके लौट आने के चांसेस जो है वो 50-50% हो सकते हैं। यानी इन्हें अब भी लग रहा है कि ये लौट आए, फिर से आपको अप्रोच करे, फिर से यहाँ पे चीज़ें सुधारने की कोशिश करे, लेकिन इनको खुद ही नहीं पता है कि यहाँ पे इसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान क्या होना चाहिए, इनका एक्शन क्या होना चाहिए। इनको खुद ही नहीं पता है, इनको खुद ही नहीं पता है कि आगे क्या हो सकता है। तो जैसे फ्यूचर के बारे में सोच के आप डर रहे हो, उसी तरह ये इंसान भी डर रहा है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन ये आपको लेके डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। शायद रियलिटी में आपको हासिल करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ख्यालों में तो आप ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस आपके लिए है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल ये आपके लिए एक्सपीरियंस करते हैं। सारे ही टाइप का कनेक्शन ये आपके लिए एक्सपीरियंस तो करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हो, कुछ बेबसी, कुछ मजबूरियाँ मुझे इनकी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो एम्परर का कार्ड आया है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंसान या तो बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो सकता है, या फिर ये इनकी फ्यूचर एनर्जी हो सकती है, और इनमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। यानी ये जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे सॉल्व करते हैं। वहाँ पे ये चीज़ें अगर ख़राब होती है तो भी ये रिश्ते तोड़ने के बजाय रिश्ते जोड़ने वालों में से ये इंसान मुझे दिखाई देता है। तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं, जो भी यहाँ पे हुआ है, उसे रिजॉल्व करे, आगे बढ़े, ये ही वो चाहते हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मानो वो किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उनके लाइफ का ये कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है, शायद कोई वर्क रिलेटेड प्रेशर या फिर पर्सनल लाइफ का कोई इशू हो सकता है, जिसमें से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पे वो निकल नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं कह पा रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या में घिरा हुआ इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो इन्होंने अपने चैलेंजेस के बारे में आपको कुछ बताया ही नहीं है, या फिर ये इंसान ऐसे हो सकता है कि इनको अपना वीक साइड बताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उन प्रॉब्लम्स में ये घिरा हुआ तो है, अकेले ही मैनेज कर रहा है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकाले, ऐसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। ये ऐसे किसी चक्रव्यूह में फंसे हैं जहाँ से ये निकलना तो चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये चाहते हैं आपसे बात करे, आपको कुछ कहे, बट ये कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये अब भी आपको मिस करते हैं, आप में इनका मन उलझा हुआ है, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं इनको एक उम्मीद भी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसी का वेट करते हुए ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्या वो इस सिचुएशन को सॉल्व कर पाएंगे फ्यूचर में, वो देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। टावर का भी कार्ड यहाँ पे आया है। टू ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड यहाँ पे आया है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। अभी इस वक्त आप लोग एक दूसरे से दूर हो, नदी के दो किनारों जैसे हो, एक दूसरे के साथ होके भी एक दूसरे के पास नहीं हो, या फिर मिल नहीं पा रहे हो, कुछ एक दूरियाँ या फिर कुछ एक शेकिंग मोमेंट आप लोगों ने एक्सपीरियंस तो ज़रूर किया है, और अब भी आप लोग वेट कर रहे हो। वो चाहते हैं कि आप उनकी वेट करें, वो भले ही एट प्रेजेंट आपको कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनकी वेट करें, उनको थोड़ा सा टाइम दें, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। फाइनल आउटकम के लिए जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी आप लोगों का
फिर से मिलना ज़रूर होगा, रिकन्सिलिएशन के चांसेस के बारे में ही ये कार्ड मुझे बता रहा है। लेकिन उसके पहले एक टावर मोमेंट, यानी ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से हिल जाओ, यानी ये इंसान टोटली गायब हो सकता है बिना कुछ कहे। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये वेट तो बहुत कराएगा लेकिन लौट के ज़रूर आएगा, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन ये बिना कहे कहीं गायब हो जाएगा, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये ना तो आपको अप्रोच करेंगे ना कॉल करेंगे, लेकिन ये किसी प्रॉब्लम से डील करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये लौट के भी आना चाहते हैं, मानो आपको कहना चाहते हो कि वेट करें, ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं, ऐसा कुछ ही आपको कहना चाहते हो। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब आप लोगों के मास्टर कार्ड्स क्या है वो देख लेते हैं। आप लोगों का जो फर्स्ट कार्ड था उसके पीछे जो मैसेज है वो भी मैं देख लेती हूँ। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। यानी आपका दिल जानता है कि आपने करना क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो आप लोगों ने अपने अपने दिल को टटोलना है और इस रिश्ते को लेके अगर आप लोग पॉजिटिव हो तो वो ही हो सकता है, और अगर इस रिश्ते को लेके आप लोग नेगेटिव हो तो वो हो सकता है। तो यहाँ पे आपके दिल में ऑलरेडी उस सवाल का जवाब है, जिस सवाल का जवाब आप लोग इस वीडियो में ढूंढ रहे हो। बस आप लोगों ने अपने दिल को टटोलना है और उस आंसर तक आप लोगों ने पहुँचना है। जो दूसरा कार्ड है वो ये है कि यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउ एवर देर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पज टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ अप्स एंड डाउन से आपका रिश्ता गुजर तो रहा है, कुछ शेकिंग मोमेंट आप लोगों ने एक्सपीरियंस तो किए हैं, और शायद आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ये एंड नहीं है। यहाँ पर फिर से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, फिर से रिकन्सिलिएशन की उम्मीद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। शायद इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। वेट तो ये बहुत ज़्यादा कराएंगे, लेकिन आप लोगों ने अपने रिश्ते में और खुद में यकीन करना चाहिए। और अगर आप लोग होपफुल हो तो यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव चेंजेस ही मिल सकते हैं। अब इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस चेक कर लेते हैं, ये क्या है। शायद ये कुछ बातें हैं जो ये आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो ये जानते हैं कि आप इनके लिए हमेशा रहोगे, ये आपको ग्रांटेड लेते हैं, ये आपको काउंट करते हैं, इनको आपके ऊपर भरोसा है कि आप इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, भले ही ये कितना ही टाइम क्यों ना लगाए। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। तो जाने अनजाने में आपकी एक सपोर्टिव एनर्जी है जिससे वो मिस करते हैं। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इनसे गलती हुई है, लेकिन ये भी जानते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इन्हें माफ़ कर दोगे, फिर से मौका दोगे, ये कहीं ना कहीं वो जानते हैं। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। तो आप जो इनको रिस्पेक्ट करते हो ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके रिश्ते में प्यार तो है, लेकिन प्यार से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे की वैल्यू करना, एक दूसरे के डिसीजन की कदर करना, ये सब चीज़ें आप करते हो इनके लिए, ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यही वो आपको कहना चाहते हैं। अब आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। टेक एक्शन का कार्ड यहाँ पे आया है। अनलाइकली का कार्ड यहाँ पे आया है। नॉट द राइट टाइम का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी का जो ये टाइम है ये आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, इसकी वजह से आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अनलाइकली का मतलब ये है कि अभी आप जो चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है। अभी के लिए ना तो है, लेकिन ये हमेशा ही ना रहेगी ऐसा नहीं है। सिचुएशन फ्यूचर में चेंज होने वाली है, और यहाँ पे अभी जो ना मुझे दिखाई दे रही है वो हाँ में बदल सकती है। नॉट द राइट टाइम का यही मतलब होता है कि अभी के लिए टाइम फेवरेबल नहीं है। तो अभी टेम्पररी आपको कुछ हार्डशिप चैलेंजेस मिल सकते हैं, वेटिंग पीरियड हो सकता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने क्वेरीज़ के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।
टैरो कार्ड रीडिंग में जो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है वो इससे हो जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो लौट आएंगे, क्या वो भूल चुके हैं। ये सारे सवालों के जवाब आज हम लोग ढूंढने वाले हैं। आपके इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का आउटकम क्या होने वाला है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसे मैं साइड में रख देती हूँ। ये आप लोगों के मास्टर कार्ड्स है, इसे मैं कभी भी ओपन करूँगी, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग भी अपने रिश्ते के ऊपर फोकस करें, अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपना मन शांत रखें। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो आपसे दूर जा चुका है, या तो वो वर्क रिलेटेड कोई गोल अचीव करने में लगा हुआ है, या फिर कोई एक चीज़ ऐसी है जिसको वो अचीव करने में लगा हुआ है, उसके प्रायोरिटी चेंज हो चुके हैं और अब ये आपसे थोड़ा सा डिटैच हो गया है। यानी आपके और उनमें जो पहले जैसी बात थी वो अब नहीं है, इसकी वजह से आपको भी तकलीफ़ हो रही है। या फिर ये हो सकता है कि आप इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो, आप लोगों के रिश्ते में एनर्जी का इक्वल इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है, आप इनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो इमोशनली, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ये अपने करियर के बारे में सोच रहा है और ये आप में उतना भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है अभी इस वक्त। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, लेकिन आपको पसंद करता है, आपको लाइक करता है, आपके लिए कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स इनके दिल में है, लेकिन शायद यहाँ पे कन्फेशन नहीं हुआ है, कन्फेशन के पहले ही प्रॉब्लम आ गई है, या फिर कन्फेशन होते ही कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। ये दिल ही दिल वाली लाइकिंग भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शायद ये खामोश वाली लव स्टोरी हो सकती है, आपने कुछ कहा ही नहीं और कहने के पहले ही वो दूर चले गए हो, ऐसा भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान जो है मूव ऑन करने की कोशिश तो पूरी कर रहा है, ये चाहता है कि ये खुद को बिजी रखे, आगे बढ़े लाइफ में, ऐसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही इंडिकेट करता है कि ये अपने इमोशंस को साइड में रख रहे हैं और अपने इमोशंस के बजाय लॉजिकली ज़्यादा सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच इनका लाइफ में हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि प्यार से भी ज़रूरी बहुत सारे काम होते हैं, अभी उस पर फोकस करना चाहिए। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से दिखाई दे रही है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान भी हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा लवी टवी बातें करने वालों में से ये नहीं होगा, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, शायद ये अपने कुछ प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, उसमें अभी इस वक्त ये लगे हुए हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पर लग रहा है। यानी आपका ध्यान इनके ऊपर, इनका ध्यान अपने करियर के ऊपर या फिर और किसी चीज़ के ऊपर, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। ये किसी चीज़ में ग्रोथ चाह रहे हैं, ये अपने बिजनेस में या फिर जॉब में ग्रोथ चाह रहे हैं और अभी वहाँ पे पूरी मेहनत कर रहे हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। या तो इनके पास प्यार के लिए टाइम नहीं है, या फिर ये देना नहीं चाहते हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। या तो ये भी हो सकता है कि ये खुद को बिज़ी कर रहे हो, लॉजिकली ज़्यादा सोच रहे हो और ये जितना हो सके उतना बिज़ी रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब ये फ्री रहेंगे तब आप ही के बारे में सोचेंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे दूर जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो इस इंसान को ना जीतना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इनको हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकता है, यानी ये इंसान ऐसा है कि जो रेगुलर वर्कआउट करे या फिर एक जगह पे चुपचाप ना बैठ पाए, ऐसी कुछ इनकी पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों से ऑक्यूपाइड ज़रूर रहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है।
मुझे ऐसे लगता है कि इनके पास उतना फ्री टाइम है ही नहीं कि वो आपके बारे में सोचे, आपको याद करे, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो अगेन इनके प्रैक्टिकल अप्रोच को ही दर्शा रहा है। यानी इस इंसान के फंडे बहुत ज़्यादा क्लियर है, इनको अच्छे से पता है कि इन्हें क्या चाहिए, इन्हें क्या नहीं चाहिए, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, और इस रिश्ते के बारे में ये प्रैक्टिकली ही सोच रहे हैं और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क में खुद को बिजी कर रहे हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जितने बेचैन आप इनके लिए हो रहे हो, ये उतने भी बेचैन आपके लिए नहीं है। इनका ध्यान, इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और ही है, ऐसे ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो उतना भी आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, या तो इनके पास टाइम है ही नहीं, या फिर ये टाइम निकालना नहीं चाहते हो। ये दोनों भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो अगेन इनके ऐसे ही नेचर को रिप्रेजेंट करता है जो बिल्कुल भी ड्रीमी नहीं है, रियलिस्टिक ये इंसान है। इनको पता है कि रियलिटी में चीज़ें जो है वो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स है, तो इसकी वजह से ये लड़ने के पहले ही इन्होंने हार मान ली हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। शायद ये ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी इनको मिल गई है, फिर भी कभी कभी ये आपके बारे में सोचते ज़रूर है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका थॉट इनको आता तो है, लेकिन ये खुद को बिजी कर देते हैं, अपने इमोशंस को ये साइड में करते हैं या फिर सप्रेस कर देते हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे इनके लिए समझ में आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ इंसान हो सकता है, यानी इनके इमोशनल ब्रेकडाउन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो इनको पसंद नहीं है ऐसे सोच विचार करते रहना या फिर थॉट प्रोसेस में उलझे रहना, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये खुद को उतना टाइम ही नहीं देते हैं कि किसी के बारे में सोचे, किसी को मिस करे। इनको बिजी रहना अच्छा लगता है, ऑक्यूपाइड रहना इनको अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से इनके दिल में इमोशंस कम ही मुझे दिखाई देते हैं। शायद इन्होंने अपने पास्ट में इमोशनल नेचर की वजह से कुछ नुकसान को सहा होगा, इसकी वजह से भी इनके लाइफ में ये चेंजेस आए हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे मुझे एक ही कार्ड चाहिए था लेकिन दो आ गए हैं। वो दो कार्ड ये है 6 ऑफ पेंटाकल्स और टेम्परेंस का कार्ड है। तो आप दोनों के लिए मुझे मिक्स रिजल्ट समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे आपके पेशेंस बहुत ज़्यादा जवाब दे सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आपको इनकी वेट करना पड़ सकता है, या फिर अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस लाना पड़ सकता है। 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यूनियन को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आप में से कुछ ही लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपने अपने कनेक्शन को टटोलना है, और आपका दिल ऑलरेडी जानता है कि आपको क्या आउटकम मिल सकता है। आपने ये सोचना है कि आपके रियलिटी में और आपके ड्रीम्स में कितना फ़र्क है, ये आप लोगों ने समझना है, और आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। आपने ये भी सोचना है कि कहीं ये वन साइडेड अटैचमेंट तो नहीं है, ये भी सवाल आपने खुद को पूछना है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और जिन लोगों के इसमें इक्वल इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ उन्हीं के मुझे चांसेस लग रहे हैं कि उनके रिकन्सिलिएशन के चांसेस होंगे, लेकिन रिकन्सिलिएशन के चांसेस मुझे कम समझ में आ रहे हैं। यानी 40% ही चांस है कि रिकन्सिलिएशन होगा, 60% चांस ये है कि शायद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इनको भुलाना पड़ेगा। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, बट मुझे जो फील होता है वो सारे मैसेजेस मैं आप तक पहुँचाती ज़रूर हो, इसलिए ये सारे मैसेजेस आप तक पहुँचा रही हूँ। आप लोगों ने जो मास्टर कार्ड्स चुने हैं वो देख लेते हैं कि वो क्या है। रिफ्लेक्शन का कार्ड यहाँ पे आया है, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यानी आपके साथ जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। अगर ये इंसान लौट के आता है तो भी आपके अच्छे के लिए आएगा, और अगर ये आगे बढ़ जाता है तो भी ये आप ही के अच्छे के लिए होगा। कई बार यूनिवर्स हमारे लिए वो रास्ते बंद कर देते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, वैसा आप लोगों ने सोचना है। तो आपने यूनिवर्स में ट्रस्ट बनाए रखना है, और अगर आपकी लाइफ में कुछ एक चैलेंजिंग सिचुएशन भी फ्यूचर में आती है तो वो आपके अच्छे के लिए है, ये समझने की कोशिश आप लोगों ने करना है। आप लोगों के लिए जो दूसरा कार्ड है वो टाइम का कार्ड है। यू आर ट्राइंग
टू हार्ड, गिव इट टाइम, यानी कंप्लीट सरेंडर आप लोगों ने करना है। और आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हो, अब आपने यहाँ पे बिल्कुल भी कोशिशें नहीं करना है। अगर वो लौट आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो ठीक, ऐसा आप लोगों ने सोचना है। अगर अपने मन का हो तो अच्छा, अगर ना हो तो और भी अच्छा। शायद ये इंसान ही आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर कई बार ऐसे होता है कि हमारा मन जिसमें उलझा हुआ होता है वो हमारे डेस्टिनी में नहीं होता है। हम चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, हम उसे हासिल नहीं कर पाते हैं। वैसे ही कुछ सैडनेस मुझे आपके रीडिंग में समझ में आ रही है, फील हो रही है। अब ये कुछ बातें हैं, शायद ये वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देख लेते हैं कि वो क्या है। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, शायद ये आपको कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, या फिर आप इनको ये कहना चाहते हो कि चीज़ें अब भी ठीक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर, तो ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो, आप लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बहुत सारी बातें आप लोग करते हो, ये हो सकता है। कई बार ऐसे भी होता है कि बातें जो है वो वर्ड्स में नहीं होती है, आंखों आंखों से होती है, या फिर कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज आप लोगों के बीच में होते रहता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। यू आर सच ए नाइस पर्सन का भी कार्ड आया है, तो एज अ इंसान वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, तो वो आपके बारे में सोचते हैं, उनके सब कॉन्शियस माइंड में आप हो, लेकिन उनका जो कॉन्शियस माइंड है, जो उनका लॉजिकल साइड है, वो उनको बिजी कर देता है या फिर कंफ्यूज कर देता हो। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, जैसे कि मैंने कहा था कि उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, उनके तरफ से कुछ एक प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, आप ही को उनको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई डिसीजन लेने के बजाय आप लोगों ने इस रिश्ते को और इस कनेक्शन को थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए और थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उम्मीद तो मुझे कम ही लग रही है, फिर भी आप लोगों ने हौसला बनाए रखना है और थोड़ा सा और इनका वेट करना चाहिए। ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। अब आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप लोगों ने खुद में भरोसा बनाए रखना है, डिवाइन एनर्जी में भरोसा बनाए रखना है। कई बार हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है, तब हम किस्मत को कोसने लग जाते हैं, ऊपर वाले के ऊपर क्वेश्चन कर देते हैं, या फिर यूनिवर्स को कोसने लग जाते हैं। वो आप लोगों ने नहीं करना है। यूनिवर्स के पास आपके लिए बेहतर प्लान्स है। आप जो खुद के लिए प्लान कर रहे हो उससे भी बेहतर प्लान्स यूनिवर्स के पास है, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। रिकंसिडर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप जो सोच रहे हो वहाँ पे आप लोगों ने फिर से एक बार ठंडे दिमाग से सोचना ज़रूर चाहिए। ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप फिर से जब सोचोगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। शायद तब आपको ये क्लियर हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर आपकी एनर्जी सिर्फ ड्रेन कर रहा है। शायद आप और कुछ डिज़र्व करते हो और बेहतर इंसान डिज़र्व करते हो। ऐसी क्लैरिटी शायद आपको मिल सकती है। तो आप लोगों ने फिर से इस कनेक्शन के बारे में सोचना ज़रूर है, और कोई भी डिसीजन पॉजिटिव या नेगेटिव डिसीजन लेने के पहले फिर से एक बार सोचना ज़रूर चाहिए। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड यहाँ पे आया है, तो इस इंसान के वजह से आप लोगों का मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो चुका है। ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, या फिर आपके फिजिकल बॉडी में भी कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन यूनिवर्स ये आपको कहना चाह रही है कि ये टेम्पररी है। फ्यूचर एनर्जीज़ में आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप जो सोच रहे हो वो पूरा सच नहीं है। आप लोगों ने और थोड़ा सा अपना विजन ब्रॉड करना है और बिगर लेवल पे जाके सोचने की कोशिश करना है, तब आपके सामने और ही कुछ चीज़ें आ सकती है। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हम किसी रिलेशनशिप में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमको एक सपोर्ट मिले, लव, केयर, अफेक्शन मिले। अगर कोई रिश्ता हमारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे रुक जाना ही बेहतर होता है। भले ही ये डिसीजन हमारे लिए डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, लेकिन वो लेना ज़रूरी होता है, ये आप लोगों ने समझना है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने क्वेरीज़ के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ।
और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। साथ ही टैरो कार्ड रीडिंग में जो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है वो इससे हो जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।